प्रतिनिधी हरकत नाही, एक विनोदाचा भाग सोडून द्यायचा आहे. तर मी या सामन्याचं समालोचन करण्यासाठी हरिओम दादा त्याचबरोबर त्यांच्या जोडीला जोडले जातील एक उत्कृष्ट आवाज हिंदी समालोचक राहुल यांचा. तर आता होणारा सामना दिवा कोलीवाडा व मापे संघांच्या दरम्यान होणार आहे. मापे संघाला विनंती आहे की आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. झाले 11 प्लेयर ना, 11 झाले. दिवा संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. तर फलंदाजी करता पाचारण केले ते मापे संघाला. माफ करा, नाही क्षेत्ररक्षण मापे आहे ना. अच्छा, दिवा संघाने फलंदाजी स्वीकारले. दिवा संघाचे सलामीचे दोन फलंदाज प्रकाश केणी आणि अजय प्रकाश केणी आहे ना. तर मापे संघाचे एक उद्योजक समाजसेवक दिलीप पाटील इथे आले आहेत. तर मी विनंती करतो की त्यांचं माहिती शाल देऊन स्वागत करायचं आहे. बाबूराव उरकर, आपल्याच विनंती असेल दिलीप पाटलांचं स्वागत करायचं आहे. सॉरी भाऊ, दिलीप भाऊ स्वागत करायचं राहून गेलं. कॅमेरा कॅमेरा प्लीज. तर पहिलं षटक घेऊन आलाय तो मापे संघाकडून शशिकांत. तर त्याला सामोरं जाईल तो दिवा संघाचा प्रकाश केणी व अजय पाटील. प्रकाश केणी आणि अजय पाटील. तर पहिलं षटक घेऊन आले तो शशिकांत. सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू जातोय. एक धाव डिक्लेअरच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. चेल होता, चांगला चेंडू होता. पहिला चेंडूवर चेंडू फळीची कर लागली असावी असं वाटतंय. चांगली गोलंदाजी, पंचांचा इशारा होते, चेंडू फळी लागली होती. शशिकांत याचा पुढचा चेंडू आणि आता मात्र उंचावर फटका बघूया काय होती तिथे. चौकार, 1 बाउन्स चौकार. दोन बॉल 5. चांगली गोलंदाजी शशिकांत यांच्या माध्यमातून होता. नाही तर पहिल्याच चेंडूवर प्रकाश केणी यांचा झेल सुटला. कारण प्रकाश केणी असा एक धडाकी असा फलंदाज आहे. स्वतः कर्णधार आहेत ते दिवा कोलीवाडा संघाचे.
हो, पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी, टिचून गोलंदाजी आणि सुंदर यष्टीरक्षण म्हणावं लागेल. चांगली गोलंदाजी शशिकांत यांच्या माध्यमातून करताना दिसतात शशिकांतजी. धावसंख्या 5, 3 चेंडू. आणि आता मात्र उंचावलेला फटका बघूया. क्षेत्ररक्षक चांगला झेल टिपतोय तो दीपक. चांगली गोलंदाजी शशिकांत याची. मोठा हादरा बसतोय तो प्रकाश केनी यांच्या रूपाने. डीजे प्लीज. प्रकाश केनी याची जागा भरून काढण्यासाठी येते तो आता मात्र किशोर. चांगली गोलंदाजी शशिकांत यांची. धाव संख्या 1-5, 4 चेंडू झालेले आहेत. शशी याचा हो, पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी. डिक्लेअर एक धावा, डिक्लेअरचे सर्वाधिक. धाव संख्या 6. या षटकातील शेवटचा चेंडू. चांगली गोलंदाजी करताना दिसतात ते शशिकांत. आता मात्र उंची दिलेला चेंडू बघूया काय होते तिथे. आणि झेल घेण्याचा प्रयत्न होता. हातातून चेंडू सुटतोय. सुरेख प्रयत्न म्हणावा लागेल. धावत जाऊन त्यांनी झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला होता. खांबा देखील आड होता परंतु हातामध्ये पडलेला चेंडू हातातून उडाला. षटक संपते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या दिवा संघाची 7. 1-7. यापुढील समालोचन करतील माझे सहयोगी मित्र राहुलजी. यांना मी विनंती करतो की. धन्यवाद हरिओम सर. सबसे पहले मैं यहाँ आए मेरे सभी मान्यवरों का, खिलाड़ियों का और दर्शकों का 40+ मास्टर्स कप महापे में खूब खूब स्वागत करता हूँ. उसके बाद रुक करते हैं खेल की तरफ. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 7 हुई है और उसमें एक बड़ा विकेट, बड़ी मछली प्रकाश केनी का विकेट जो अपना कैच थमा बैठे थे दीपक पाटिल के हाथों में, वो पवेलियन जा चुके हैं. पहला ओवर काफ़ी अच्छा ओवर शशिकांत पाटिल द्वारा, जिनका होम ग्राउंड है 40+ महापे का होम ग्राउंड है. हालांकि दीवा टीम भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है उनकी टीम में, सभी घातक बल्लेबाज है. लेकिन यहाँ पर होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा महापे टीम के पास. तो अब दूसरा ओवर लेकर अशोक नाना तैयार. पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद गई वहां पर डीप स्क्वायर की तरफ. वहां पर अच्छे खिलाड़ी दत्ता शास्त्री उपलब्ध है जो कि गलतियां नहीं करते फील्डिंग में और काफी अच्छे फील्डर है. उनके पास गेंद गई, उन्होंने गेंद को उठाया. केवल 1 रन बनाने का मौका. रन संख्या अब आगे जाकर जा पहुंची 8 रनों पर. तो काफी अच्छी गेंदबाजी की है. अब तक रोक कर रखा है बल्लेबाजों को. कोई भी बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया है अब तक. दूसरी गेंद ये ले चले. इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद का देखिए किस तरह से सम्मान किया है. क्रिकेट इसे ही कहते हैं कि आपको खराब गेंदें मिले तो समाचार लीजिए और अच्छी गेंदें मिले तो सम्मान कीजिए. तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद बल्लेबाजी दोनों में ही जुगलबंदी चलती. इस बार खराब गेंद थी, इस बार पैर पे गेंद थी और इस गेंद को नहीं चूकेंगे, इस गेंद पर नहीं चूकेंगे. और किशोर के बल्ले से आता हुआ ये एक गगनचुंबी छक्का. दीजिए.
यहाँ पर अजय के बल्ले से एक बहुत ही गगनचुंबी छक्का आया है, काफी अच्छा शॉट लगा है, फ्लिक कर दिया था। इस बार सीधे बल्ले से खेलते हुए गेंद हवा में जाती है, एक बार फिर से मौका वहां पर, और इस बार इस मौके को भुनाया, इस कैच को लपका और बल्लेबाज अजय को जो घातक दिख रहे थे उन्हें वापस पहुंचाया पवेलियन की तरफ। डीजे पर एक संधि है अशोक पाटिल सर के लिए कि अगर 3 गेंदों में 3 विकेट चटकाते हैं तो अनिरुद्ध डाउरकर की तरफ से 2000 रुपए का यहाँ पर पारितोषिक उनके लिए जाहिर किया गया है। और यहाँ पर अब न्यू बैट्समैन, न्यू सप्लाई, न्यू कैंडिडेट संजय आए हैं बल्लेबाजी के लिए। जैसा कि मैंने कहा था, इस टीम में माननीय श्री किरण नाइक एंड कैलाश नाइक का को निवेदन करूंगा, प्लीज मंच पर आए, विराजमान हो, यहाँ बैठकर इस मुकाबले का आनंद उठाए, लुत्फ उठाए। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस दीवा टीम में बल्लेबाजों की भरमार है, सभी बल्लेबाज स्फोटक बल्लेबाज है, घातक बल्लेबाज है। तो आपको विकेट चटकाने होंगे अगर उन्हें रोकना है, क्योंकि आप अच्छी गेंद डालकर उन्हें नहीं रोक सकते। तो अब एक नए बल्लेबाज संजय, जो कि काफी पावरफुल बल्लेबाज दिखते हुए और उस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो अब अशोक पाटिल, एक अच्छे ऑलराउंडर संजय तैयार। अशोक पाटिल की चौथी गेंद, इस बार हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर की तरफ, वहां पर थोड़ी सी गफलत हुई और इसी गफलत के दरमियान अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कहना चाहूंगा, आंखों ही आंखों में इशारा किया और दूसरा रन चुराया। 5 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है, अब तक 16 रन मुकम्मल हुए हैं। पहली ओवर में 7 रन खर्च किए गए थे, इस ओवर में अब तक 9 रन खर्च किए गए हैं, उसमें एक छक्का लगाया गया है अजय द्वारा। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार गेंद खेल दिया, गेंद जा रही है हवा में, वहां पर दीपक एक बार तैनात, अच्छी फील्डिंग वहां पर, गेंद को रोका देखना होगा, अंपायर का इशारा क्या आता है। वहां पर अच्छी कोशिश की गई थी दीपक द्वारा, लेकिन गेंद उनके हाथों को लगकर बाउंड्री लाइन के बाहर गई और वहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था, इन बल्लेबाजों के पास काफी दमखम है, काफी तेज तर्रार बल्लेबाज है, सभी बल्लेबाजों को अगर रोकना है तो विकेट चटकाने होंगे। तो ये ओवर समाप्त होता हुआ रन संख्या जा पहुंची है 22 रनों पर। इसके आगे का आंखों देखा हरिओम सर के जुबानी। धन्यवाद राहुल जी। दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 22। डीजे प्लीज। दिवा संघाची तिसरं षटक घेऊन आलाय तो गणेश मापे संघाकडून, तर त्याला सामोरे जाते तो फलंदाज किशोर। पाठीमध्ये आणि आता मात्र लेगच्या दिशेने टाकलेला चेंडू खूपच बाहेरचा चेंडू, वाईट बॉलचा इशारा ते पंचांचा। धावसंख्या 23। गणेश पहिला चेंडू वाईट बॉल टाकतोय तो गणेश, काहीसा लेगच्या बाहेरचा चेंडू होता आणि पंचांचा इशारा आला आम्हाला की वाईट बॉलचा। थोडंसं कानमंत्री देताना दत्ता सास्ते, एक अष्टपैलू असे दत्ता सास्ते। गणेश याचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा किशोरसाठी, आणि आता मात्र चांगला चेंडू आणि हा झेल सुटतोय। चांगली गोलंदाजी, परंतु क्षेत्ररक्षकाची जोड मिळत नाही, हातातून झेल निसटतोय। कारण कॅचेस विन द मॅचेस, आपण जर असे झेल सोडले
तर आपल्या हातातून मॅच निसटेल. गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकाची जोड असावी लागते. चांगला चेंडू गणेश याचा. गणेश पुन्हा एकदा मारला फटका. बघूया काय तिथे होते. आणि थोडंसं झाडमध्ये असल्यामुळे थोडंसं क्षेत्ररक्षणाला नाही धावून काढायचे. दोन काढले का. धाव संख्या 26. गणेश एक चांगली गोलंदाजी करताना दिसतात. याच्या अगोदरचे देखील षटक चांगले पडले होते आणि आता मात्र गणेश हा देखील चांगली गोलंदाजी करताना दिसतोय. हो आता मात्र वाईड बॉलचा इशारा येते पंचांचा. लेगच्या खूपच बाहेरचा चेंडू. थोडंसं चुकीची दिशा भरकटला मला वाटते म्हणावं लागेल गणेश. कारण चांगली गोलंदाजी करताना लगातार मला वाटते दुसरा चेंडू हा वाईड बॉल गेला असेल गणेश याच्या षटकातून. गणेश याचा पुढचा चेंडू. आता मात्र चांगला फटका म्हणावा लागेल परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. क्षेत्ररक्षक आडेपर्यंत एकच धाव मिळेल तिथे. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या पोहोचते 28 वर. गणेशाच्या या षटकातील 3 चेंडू शिल्लक. गणेश किशोर आहे का. गणेश याचा सामना करेल तो किशोर. आणि आता मात्र चांगला फटका ऑपच्या तटवलाय. बघूया काय तिथे गचाळच क्षेत्ररक्षण होते. क्षेत्ररक्षा वरून जातोय चेंडू. पुढे येऊन पकडण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे होता परंतु तो प्रयत्न न करता चेंडू डोक्यावरून जातोय आणि सीमा रेषेवर चौकार ठोकतोय किशोर. चांगली फलंदाजी किशोराच्या माध्यमातून बघायला मिळते. धावसंख्या 32. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू परंतु लेगचे तटवल्या. बघूया काय तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण होते. एकच धाव मिळेल. धावसंख्या 33. या षटकातील शेवटचा चेंडू. गणेशाचा शेवटचा चेंडू. हो आता मात्र उंचावर फटका. बघूया क्षेत्ररक्षक दोघांच्या मधून चेंडू चिरून जातोय सीमा रेषेबाहेर. चौकार. किती झाले. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 37. जेवणाची व्यवस्था झालेली आहे तर जे खेळाडू जेवायचे असतील त्यांनी कृपया शाळेच्या पाठीमागे जेवणाची व्यवस्था केलेली त्यांनी जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. भोजनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. तर यापुढील समालोचन करतील माझे सहयोगी मित्र राहुल. धन्यवाद हरिओम सर. पहले ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की गई थी वहां पर शशिकांत नाना द्वारा, लेकिन उसके बाद दो ओवर मुकम्मल किए गए हैं. उस दोनों ही ओवर में 15-15 रन निकाले गए हैं. दीवा टीम के बल्लेबाजों द्वारा काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की गई है. पहले ओवर में जब देखा कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो सोच समझ की बल्लेबाजी की गई थी. उसके बाद दोनों ही ओवर में घातक प्रहार किए गए हैं. उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि फील्डरों का भी सहयोग मिला है बल्लेबाजों को. जहाँ पर गेंद पकड़ी जानी चाहिए थी वहाँ पे पकड़ी नहीं गई है. जहाँ पे कैचेस लपके जाने चाहिए थे वहाँ पे कैचेस छोड़े गए हैं. और क्रिकेट में आप हमेशा कहते हैं कैचेस विन द मैचेस. अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो सामने वाले टीम के बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ेंगे. वैसा ही कुछ समाचार अब तक मिला है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन इस ओवर में. हॅलो
विश्वास भोईर यांच्याकडून दीपक पाटील यांना 3 विकेट घेतल्यास तर 1000 रुपयाचं बक्षीस त्यांना 3 हॅट्रिकसाठी. इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पर अंपायर का इशारा, 1 रन ग्राउंड प्रतिबंधित होने के कारण अगर गेंद जाती है एमएससीबी में तो 1 ही रन मिलेगा. तो इस प्रकार का कुछ खेल अब तक दिखाया गया है दीवा टीम के बल्लेबाजों तर द्वारा. हॅट्रिक दीपक पाटील यांनी हॅट्रिक घेतल्यास तर विश्वास भोईर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि जर 2 विकेट घेतल्यास तर मंगेश यांच्याकडून 1000 रुपये. तो इस ओवर में कुछ सधी हुई गेंदबाजी करनी होगी, कुछ कम से कम रन खर्च करने होंगे अगर अपनी टीम को वापस ले आना चाहते हैं इस गेम में. इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, कैच और गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी खुद, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आते हुए और एक कमाल का कैच पकड़ा है. फैंटास्टिक कैच जिसे कहना चाहूंगा मैं. देखिए किस तरह से उम्र भले ही 40 के ऊपर हो लेकिन यहाँ पर जज्बा और खेल खेलने का इंटेंट जो है वो एक यंग खिलाड़ी भी शर्मा जाएगा. किस तरह गेंदबाजी की, उसके बाद खुद अपने फॉलो थ्रू में भाग कर आए पीछे और कमाल का कैच पकड़ा. और यहाँ पर संधि जो उनके लिए दी गई है 2 विकेट और 3 विकेट के लिए, वो दोनों ही अब लागू है. अगर 2 विकेट चटकाते हैं, एक और विकेट लेते हैं तो मंगेश पाटिल की तरफ से 1000 रुपए का इनाम, और लगातार 2 विकेट और चटकाते हैं तो विश्वास घरत की तरफ से 1000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है. तो दोनों ही अब हैट्रिक के लिए विश्वास भोईर इनके तरफ से 1000 रुपये का पारितोषिक दीपक पाटिल के लिए. तो अब दोनों ही पारितोषिक लागू है उनके लिए. और अब नया बल्लेबाज राजेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए. किशोर के आउट होने के बाद, किशोर जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, हैट्रिक चटकाते हैं तो 2000 रुपए का इनाम देवीदास पाटिल की तरफ से भी लागू किया गया है. काफी इनाम की बौछार की गई है लेकिन इस बार इस पटकी हुई गेंद एक बार फिर से, और इस बार वापस अंपायर का इशारा 1 रन का. तो अब तक इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी दीपक पाटिल द्वारा की गई है और इस मुकाबले में यकीनन अपनी टीम को वापस ले आने की पूरी कोशिश करते हुए. राहुलजी, इथं आपण बघतोय की मापी संघाच्या खेळाडूंवर बक्षिसांची खरोखरच प्रोत्साहनपर क्रिकेट इथं मापी संघाच्या या समर्थकांकडून खेळलं जात आहे. नक्कीच बक्षीस लावून त्यांचं प्रोत्साहन वाढवतं. आपण मनपूर्वक आभार आपले. या हरिओम दादा. राहुल जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज अंपायर से वाद विवाद ना किया जाए. सभी अंपायर एमसीसी पैनल के प्रमाणित अंपायर है. सहयोग कीजिए, मुकाबले को आगे ले जाइए, खेल भावना दिखाइए. क्रिकेट एक जेंटलमैन्स स्पिरिट गेम कहा जाता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मुकाबले को आगे ले जाए. 3 गेंदें अब तक अच्छी गेंदबाजी की गई है. अब तक रोक कर रखा है बल्लेबाजों को. किशोर और संजय और राजेश दोनों ही बल्लेबाज छटपटाते हुए, क्योंकि आखिरी ओवर है, आखिरी की 3 गेंदें बची है और इस 3 गेंदों पर बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं, समाचार लेना चाहते हैं गेंदबाज का. लेकिन गेंदबाज तैयार है, दीपक पाटिल है जिनका नाम तैयार है. जानते हैं कि उनके तरकश में काफी तीर है और सभी तीर एक एक करके निकालते हुए. चौथी गेंद, इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, एक बार फिर से मौका गणेश नायकम गेंद के नीचे और एक और विकेट चटकाते हुए. मुंबईचं राज, आम्ही दर्याचं राज. चुका है 1000 रुपए जीत चुके हैं. दावा किती 39 रन. इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए गए हैं दीपक पाटिल के द्वारा. क्या कमाल की गेंदबाजी की गई है अब तक. पहली गेंद शॉर्ट ऑफ द लेंथ की गेंद, दूसरी गेंद फुल लेंथ थी जिसपे अपना विकेट गंवाया वहां पर किशोर ने. उसके बाद एक और पटकी हुई गेंद और इसके बाद चौथी गेंद पर एक और फुलर गेंद, एक और विकेट. अभी भी हैट्रिक पे जो उनके इनाम है वो अभी भी लागू है. अगर और 2 विकेट चटकाते हैं तो देवीदास पाटिल और विश्वास भोईर की तरफ से वहां पर इनाम 2-2 हजार रुपए का इनाम लागू है. 1000 और 2000 का इनाम लागू है. तो यहाँ पर काफी प्रोत्साहन दिया जाता हुआ गेंदबाज के लिए, और गेंदबाज भी काफी तैयार है. अभी भी जानते हैं कि 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाने का मौका है, इनाम जीतने का मौका है. हालांकि 1000 रुपए वो जीत चुके हैं मंगेश पाटिल द्वारा, जो 2 विकेट
पे इनाम रखा गया था वो जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हैट्रिक्स पे इनाम बाकी है। अब तक भले ही इनाम की राशि ना पहुंचा पाए हो, लेकिन अपनी टीम को वापस मुकाबले में ले आए हैं। कमाल की गेंदबाजी, ब्लॉक होल की गेंद थी इस बार, यकीनन विकेट चटकाने का पूरी कोशिश की थी और इनाम जीतने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बल्लेबाज ने बल्ला लगाया और 1 रन चुराया। तो भले इनाम मिला हो या ना मिला हो, लेकिन अपनी टीम के लिए कमाल की गेंदबाजी की। अब तक केवल 3 रन खर्च किए हैं और टीम को वापस मुकाबले में ले आए हैं। लेकिन अब बल्लेबाज संजय स्ट्राइक पर आ चुके हैं, घातक बल्लेबाज है, आखिरी गेंद है इस बार। एक बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद, यहां पर अपील और यहां पर विकेट चटकाते हुए हैट्रिक भले ही ना चटकाई हो, लेकिन विकेट ओवर हैट्रिक चटकाई है और 3 विकेट इस मुकाबले में हासिल किया है और रन संख्या केवल खर्च की है 3। तो कमाल की गेंदबाजी, यकीनन इस मुकाबले में महापे टीम को एक बार फिर से इस मुकाबले में वापस ले आते हुए कमाल की गेंदबाजी की है। 40 रन मुकम्मल हुए और अब 41 रनों का लक्ष्य। हम सभी जानते हैं कि महापे टीम में घातक बल्लेबाजों की कमी नहीं है। दीपक पाटिल, मिलिंद पाटिल, दत्ता साष्टे, अशोक पाटिल, इस प्रकार के कुछ नाम जो इस मुकाबले में अपना डंका बजाना चाहेंगे और इस टीम में अपनी टीम को जीत दिलाना चाहेंगे। तो देखते हैं किस तरह आगे इस रनचेस को मुकम्मल किया जाएगा या फिर किस तरह दीवा टीम इस 40 रनों के लक्ष्य को रोक पाएगी। भले इस टीम में कोई भी टीम जीत हासिल करे, जीत शिरकत करे, लेकिन एंटरटेनमेंट की गारंटी है और सभी दर्शकों को यहाँ पर यकीनन मनमुग्ध किया है, एंटरटेन किया है, सभी मान्यवरों को एंटरटेन किया है। यहाँ पर सभी मान्यवर काफी खुश है इस मुकाबले से। तो इस बीच इस दरमियान चलिए रुक करते हैं एक मधुर संगीत की तरफ। डीजे धर्म पाटील, डीपी पाटील साहेब यांनी विनंती करतो की आपल्या गावाचं लक्ष आपल्या संघ जो आहे तो पार करण्याचा प्रयत्न करेल का, कसं वाटतं आपल्याला आपल्या संघाबद्दल? नक्की आता तरी या शेतकरी खरं तर आज मी भारावून गेलो सर्वांचे क्षेत्ररक्षण बघून, बॉलिंग बघून. निश्चित आमचे शशिकांत पाटील, हर्षन पाटील, सगळे दीपक पाटील, मिलिंद पाटील, सगळे खरोखरच खेळाडू अतिशय हिरिरीने खेळणारे. 40 म्हणजे काहीच नाही असा आम्हाला अंदाज दिसतो. धन्यवाद. नक्कीच आभार आपले डीपी पाटील भाऊ, आपल्या संघासाठी प्रोत्साहन नक्कीच प्रयत्न करतील आपल्या
असते आपण म्हणतो, परंतु दिवा संघाची गोलंदाजी कोणीवर जवळजवळ त्यांच्याकडे 9 ते 10 सर्वच आपण म्हणू शकतो एक्स्ट्रॅक्शन देखील गोलंदाजी करू शकतो. इथपर्यंत त्यांची गोलंदाजी आपण बघू शकतो. राकेश त्याचबरोबर मनोहर ही गोडगोळी, बंधूंची गोडगोळी, त्याचबरोबर स्वतः कर्णधार प्रकाश केले, संजय यांनी उत्कृष्ट एक अष्टपैलू खेळाडूची ही या मार्गाने असणाऱ्या संघ करण्याची क्षमता त्यांच्या मनगटात. राष्ट्रीय बंधूंची जोडगोळी इथे मैदानावर 41 धावांचं लक्ष्याचं पाठलाग करण्यासाठी, तर या पहिल्या षटकातील या सामन्यातील 41 धावांचं लक्ष्याचं पाठलाग करण्यासाठी इथे आमच्या जोडे राहुल जोडलेले आहेत. राहुल आणि मगाच्या डावाचं हरिओम दादा यांनी समालोचन केलं आणि आता हरिओम दादा यांनी समालोचन करण्यासाठी आम्हाला दिलेलं आमच्या राहुल यांच्याबरोबर. तर राहुल, मी आपणास विनंती करतो की हा पहिल्या षटकाचं विवरण तुम्ही करावं असं मी आपणास विनंती करतो. राहुल या. धन्यवाद सीएम सर। तो यहाँ पर देखिए सलामी जोड़ी, जिसे कहना चाहूंगा मैं, दत्ता साष्टे। तर राहुल एक सेकंद, तर मी मापी संघाचे कोणी जर समालोचन करण्यास इच्छुक असतील, यजमान, तरुण खेळाडू या कोणी समोर, आपण या जर नक्कीच समालोचकांची की उणीव भासते बरेच वेळेला, तर आपण तयार व्हा. मापी संघाकडून कोणी असतील तर या त्यांच्याबरोबर आपण करू. अशोक तर करतातच, प्रश्नच नाही, मापी संघाचे करतात. कोणी आणखी दुसरे करणार असतील, करणारे चेतन पाटील करतात, चेतन भागीदारच ना, तर ये चेतन या आमच्या जोडीला नक्कीच या. अरे ये ना इकडे, चले ये, शिकवतो, ये ना, हरकत नाही, ये चले चले, ये हरकत नाही, चेतन ये. तो सलामी जोड़ी दत्ता और हरिश्चंद्र बल्लेबाजी के लिए तैयार है। जिस तरह इंडियन टीम में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के नाम काफी रिकॉर्ड्स है, मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर जिसे कहना चाहेंगे, कुछ इसी प्रकार ये सलामी जोड़ी मोस्ट सक्सेसफुल पेयर फॉर महापे टीम। तो देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है। यकीनन अपनी टीम को वापस ले आए हैं मुकाबले में। दीपक का वो लास्ट ओवर पर बल्लेबाजी करनी होगी। पहली गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, थोड़ी सी हुई गफलत फील्डर द्वारा, उसके बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली इस गेंद पर रनों का श्री गणेश रनों का आरंभ किया गया है दत्ता साष्टे के बल्ले से। अपने बल्ले से रिस्ट ऑफ द फ्लिक किया था, वहां पर गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई थी और गेंद वहां पर गई डीप स्क्वायर की तरफ 4 रनों के लिए। तो 41 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी महापे टीम, और महापे टीम के पास एक एडवांटेज है, होम ग्राउंड का एडवांटेज, तो उसका पूरा फायदा उठाना होगा यहाँ पर। तो दोनों ही बल्लेबाजों में से कोई भी एक बल्लेबाज अगर चौका लगाता है तो वहां पर बबन शास्त्री की तरफ से 500 रुपए का इनाम जाहिर किया गया है, और चौके की अगर हैट्रिक लगाते हैं दोनों में से कोई भी बल्लेबाज तो देवीदास पाटिल की तरफ से 1000 रुपए का इनाम निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर काफी इनाम की बारिश की गई है। देखते हैं किस तरह इस इनाम को जीतते हैं बल्लेबाज। तीसरी गेंद एक बार फिर से स्लोवर लेंथ की गेंद थी, थोड़ा सा चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज ने गेंद को खेला, पुल किया, वहां पर 1 रन मिला। तो रन संख्या अब 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 5 रन। तो देखिए किस तरह से इनामों की बारिश की गई है, इनामों की भरमार की गई है यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए, और काफी प्रोत्साहन दिया जाता हुआ सभी बल्लेबाजों के लिए। यकीनन पर मुझे लगता है महापे टीम का पहला लक्ष्य होगा इस मुकाबले को जीतना, और उसके बाद दूसरा लक्ष्य होगा इनाम की जो बारिश की गई है उसे जीतना। तब तक 3 गेंदों में 5 रन। तर राहुल, आपण बघतोय की देवीदास पाटील यांच्याकडून चौकाराच्या हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे, आणि स्वप्नील यांच्याकडून तर बबन साष्टे यांच्याकडून प्रत्येक चौकाराला 500 रुपये पारितोषिक असणार। या राहुल, दर्शनीय है इस तरह का जज्बा सभी मान्यवरों की तरफ से सभी खिलाड़ियों के लिए। यहाँ पर कमाल का शॉट, देखा कि गेंद वहां पर स्लोवर लेंथ की गेंद थी, बैकफुट पे गए और खेल दिया गेंद को पॉइंट की दिशा में। कमाल का स्ट्रोक, देखिए इस शॉट को देखकर जो यंग पीढ़ी है वो भी शर्मा जाएगी। कमाल का शॉट था, वहां पर देखा कि गेंद स्लोवर लेंथ की गेंद है, ऑफ साइड की दिशा में गेंद है, 4th या 5th स्टंप पे गेंद है, तो बैकफुट पे गए और गेंद को स्लैप कर दिया वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। हालांकि 2 ही रन मिले हैं, लेकिन शॉट की तारीफ करनी होगी।
4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या हुई है 8 अभी भी। 18 चेंडू आणि 33 धावा, म्हणजे प्रत्येक षटकामागे 11 धावांची सरासरी राखावी लागेल सामना जिंकायचा असेल तर दिवा संघाचे एक उत्कृष्ट असे गोलंदाज, एक अष्टपैलू खेळाडू, कर्णधार स्वतः केला आहे. उजवी एष्टी वाकवलेली आहे, तंबूची वाट दाखवली आहे, सुरेख खेळी दत्ता साष्टे यांची इथं संपुष्टात आलेली ती 14 धावांची खेळी दत्ता साष्टे यांची अप्रतिम खेळी, ती केवळ 8 चेंडूमध्ये अप्रतिम खेळी खेळून इथे तंबूची वाट दाखवलेली आहे प्रकाश केणी आणि दत्ता साष्टे यांना. आणि येणाऱ्या 16 चेंडूत आता मात्र 27 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. पुनरागमन सुरेख पराक्रम, कर्णधाराला साजेशी गोलंदाजी करताना प्रकाश केणी आणि बघूया दत्ता साष्टे यांची जागा करणारे तेवढे ताकदीचे फलंदाजसाठी कोण येतात ते बघायचं, कारण बक्षिसांची खैरात इथे आहे सर्वांकडून. देविदास पाटील त्याचबरोबर बबन साष्टे यांच्याकडून देखील, आणि ज्यांनी गोलंदाजीमध्ये अप्रतिम भरीव कामगिरी केली होती दीपक पाटील यांनी शेवटच्या षटकात केवळ 3 धावा देऊन 3 बळी मिळवले होते, अप्रतिम गोलंदाजी केली होती. आणि अशा प्रकारे बघूया फलंदाजीमध्ये कुठपत अष्टपैलुत्व सिद्ध करतात का बघायचं आहे. त्यांच्या खांद्यावर दारोमदार असणार आहे माफे यजमानांना विजय मिळवून देतात का बघायचं आहे. येणाऱ्या 16 चेंडूत 27 धावांची आवश्यकता, धावसंख्या 1/14. प्रकाश केणी सुरेख पुनरागमन, तिसरा चेंडू भिरकावला चेंडू उंच हवेत, चेंडूच्या रेषेत क्षेत्ररक्षक आणि झेल सुटतोय, धावचीची संधी, चेंडूने हातातून उडी घेतली. सुदैव दीपक यांचं, दीपक 2 धावेने खादो करतायत. 15 चेंडू 25 धावा, 1/16. 41 धावांचं लक्ष्याचं पाठलाग करताना 1/16, एक षटक 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 1/16. येणाऱ्या 15 चेंडूत अजूनही 25 धावांची आवश्यकता. काहीसा चेंडू हवेत असल्यानंतर 40 नंतर 2 ते 3 चेंडू दिसतात, भिरके आलेल्यासारखा तो चेंडू होतो आणि जेणेकरून चेंडू हातातून उडी मारतो आणि क्षेत्ररक्षण करण्यास अडचण निर्माण होते. कुठलाही क्षेत्ररक्षक जाणून बुजून चेंडू सोडत नाही, झेल सोडत नाही. दरम्यान प्रकाश केणी भिरकावला चेंडू कव्हरच्या दिशेने, इथे मात्र सुरेख अप्रतिम झेल, उत्कृष्ट असा झेल टिपले. तिथे कदाचित सचिन असावे, कोण मीनानाथ, अप्रतिम अधिक 50 मीनानाथ, सुरेख अप्रतिम कव्हरला झेल. खरोखरच वाखाणणे जोगा असं जल जर घेतला, सुरेख गोलंदाजीला अप्रतिम क्षेत्ररक्षक जोड दिली तर कुठलाही सामना एकाती फिरू शकतो, याची प्रचिती आपल्याला येत असते. दरम्यान सुरेख खेळी, ते 2 धावांची खेळी, फक्त भरीव कामगिरी दीपक यांना काय करता आले नाही आणि त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी येते गणेश. धाव संख्या 16, 14 चेंडू आणि अजूनही 25 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. यजमान नक्कीच प्रयत्न करतील हा सामना जिंकण्याचा. आपल्या घरच्या मैदानावर खेळताना त्यांच्या पाठीशी अनुभव नक्की असेल, परंतु तेवढ्याच ताकदीचे गोलंदाज क्षेत्ररक्षक दिवा संघ इथे खेळताना दिसतोय. मी पुन्हा एकदा विनंती करीन, पुनश्च विनंती करीन सर्व खेळाडूंना, प्रेक्षकांना, मान्यवरांना, भोजनाची सुरेख व्यवस्था इथे करण्यात आली आहे यजमानांकडून. त्या भोजनाचा आस्वाद घ्यायचा जर कोणी घेतला नसेल तर सर्वांसाठी असेल, प्रेक्षकांसाठी देखील असेल, जे कोणी असतील भाडेकरू असतील त्यांच्यासाठी देखील आहे. दरम्यान प्रकाश केणी सुरेख गोलंदाजी, सुरेख पुनर्मन, पुढचा चेंडू अर्थातच 5वा चेंडू आणि सुरेख फटका, झेल सुटतोय कदाचित, मे बी आय थिंक, आणि निर्धाव चेंडू, स्थिर धावसंख्या स्थिर 1/16. सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी करताना दिवा कॉलिवर संघाचे कर्णधार प्रकाश केणी. 13 चेंडू आणि अजूनही 25 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. 41 धावांचं लक्ष्याचं पाठलाग करताना 2/16. 16वर जिथे धावसंख्या होती तिथे अजून 16वर 3 चेंडूच्या नंतर 16 चेंडू 27 असताना, 15 चेंडूत 25 असताना आता मात्र 13 चेंडूत 25 धावांचे. गणेश पुन्हा एकदा खेळतील, प्रकाश केणी यांचा चेंडू, शेवटचा चेंडू आणि पुन्हा एकदा लगोलग दुसरा निर्धाव चेंडू. सुरेख गोलंदाजी, एक षटकार गेल्यानंतर पुनर्गमन करताना देखील ह्या षटकात केवळ 8च धावा दिलेल्या आहेत. मनोर यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून 8 धावा देऊन 1 बळी मिळाला. नक्की सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी, दोघांनी एक गोल मिळाले. तर येणाऱ्या 12 चेंडूत आता मात्र 12.50 दशांच्या सरासरीने धाव संख्या पटकावी लागेल. अर्थातच 25 धावा, 12 चेंडू 25 धावा राहुल आपण. धन्यवाद सीएम सर. देखिए जो बल्लेबाज हरिश्चंद्र आए थे ओपनिंग में, लेकिन अब तक उन्होंने एक भी गेंद फेस नहीं किए क्योंकि बाकी का काम पूरा किया है उनके स्ट्राइकर बैट्समैन ने. हालांकि दत्ता साष्टे ने काफ़ी अच्छा कमाल का खेल दिखाया, 8 गेंदों में 14 रन बनाए. उसके बाद रन संख्या मानो थम सी गई है, रुक सी गई है, कछुए की रफ्तार से आगे चलती हुई.
पहली गेंद पर एक कमाल का स्ट्रोक लगाया था, 6 लगाया था, लेकिन उसके बाद क्या कमाल का कमबैक किया है वहां पर प्रकाश केनी ने। 5 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। और अब गेंदबाजी के लिए अपना व्यक्तिगत पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर आए हैं संजय। जो रन संख्या चाहिए थी इनिंग्स की शुरुआत में 11.25 की, वो अब 12.50 की पहुंच चुकी है, यानी कि 25 रन चाहिए 12 गेंदों में और अब बड़े शॉट लगाने होंगे। मुझे लगता है कि महापे टीम ने थोड़ी सी गफलत की है, वहां पर मिलिंद पाटिल को अब तक रोक कर रखा है, जो कि एक घातक बल्लेबाज है, जो कि बड़े शॉट लगा सकते हैं और हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह का खेल दिखाना जानते हैं, तो उन्हें रोक कर रखा है। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के रोल में डालना चाहते हैं उन्हें। और अब मुझे लगता है कि काफी देर ना हो जाए, क्योंकि 12 गेंदों में 25 रनों की दरकार। और अब पहली दफा हरिश्चंद्र राणा के पास बल्लेबाजी आई है। संजय की पहली गेंद और इस बार गेंद खेल दिया है, बैकफुट पे जाकर स्लैप किया है पॉइंट की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी तैनात है, कोई भी गफलत नहीं करेंगे और यहाँ पर जब तक थ्रो किया जाएगा, यहाँ पर अंपायर के इशारे का इंतजार करना चाहूंगा। नॉट आउट का करार दिया है अंपायर ने। यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बैकफुट पे जाकर स्लैप किया था उसे, वहां पर गेंद गई थी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, वहां पर अच्छी फील्डिंग की गई, लेकिन हालांकि थोड़ा सा खराब थ्रो, थोड़ा सा स्लो थ्रो वहां पर किया गया था। अगर थ्रो थोड़ा सा सटीक होता, तेज होता, तो यकीनन बल्लेबाज वहां पर शॉट होते, लेकिन इस दफा अपना ग्राउंड कवर किया है, 2 रन मुकम्मल किए हैं और अब 11 गेंदे 23 रन। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि बड़े शॉट लगाने ही होंगे, 2 गेंदे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचानी ही होगी, ऐसा प्रतीत होता है। देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है, किस तरह ये 23 रन आने वाली 11 गेंदों में मुकम्मल किए जाते हैं, या फिर दीवार टीम के गेंदबाज एक बार फिर से अपर हैंड हासिल करेंगे। इस बार बैकफुट में आकर खेल दिया है, एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ द लेंथ की डिलीवरी की गेंद थी और गेंद गई वहां पर गोची क्षेत्र में, केवल 1 रन का इजाफा। अभी भी 10 गेंदे 22 रनों की दरकार, रन संख्या अब हर गेंद में 2 रन से ज्यादा की हो चुकी है। बड़े शॉट अब यहां पर रिक्वायर्ड है, मस्ट डू है। देखता होगा किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है। गणेश नायगम अब तक 2 गेंदे फेस की है, कोई भी रन मुकम्मल नहीं किया है, अपना खाता नहीं खोला है और अब 2 गेंदों में 3 रन पे बल्लेबाजी करते हुए हरिश्चंद्र, देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी मुकम्मल की जाती है। मुझे लगता है एक ट्रिक यहाँ पर मिस किया है महापे टीम ने मिलिंद पाटिल को रोककर, क्योंकि वो एक घातक बल्लेबाज है, वो एक बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाज है। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है। एक बार फिर से यहाँ पर बैकफुट जाकर स्लैप किया है, एक बार फिर से वहां पर गोची क्षेत्र में गेंद गई है, केवल 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। तर राहुल बघतो आपण एकेरी दुहेरी धावांनी सामना जिंकता येणार नाही, चौकार षटकार फटकावा लागेल। अप्रतिम गोलंदाजी संजय यांची। या राहुल यकीनन अब तक 3 गेंदें मुकम्मल की है, 3 गेंदों में केवल 4 रन खर्च किए हैं, हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया है बल्लेबाज हरिश्चंद्र के लिए। अब 9 गेंदों में 21 रन, यकीनन मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ महापे टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी वहां पर दीवा टीम के द्वारा, यहाँ पर गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। 2 रन चुराने की कोशिश, लेकिन इस कोशिश में अपना विकेट वहां पर गंवाया गणेश नायगम ने। जानते हैं कि रनों का अंबार उनके सामने खड़ा हुआ है, 8 गेंदों में 20 रनों की पारी, 20 रन मुकम्मल करने हैं। और अब जिस तरह से विराट कोहली ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में आखिर के 2 गेंदों पे हरीश राउफ के गेंद पर 2 छक्के लगाए थे, कुछ उसी प्रकार का खेल खेलना होगा हरिश्चंद्र सर को। अब 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट लगाने होंगे ताकि उनकी टीम इस मुकाबले में जीवित रहे। 8 गेंदे 20 रन, इन 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट लगाने ही होंगे, मस्ट डू है। 4 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है अब तक, 2 गेंदें अभी भी इस इनिंग्स की शेष है, इन 2 गेंदों में लगाने होंगे बड़े शॉट, लेकिन गेंदबाज काफी चुस्त है, काफी चौकन्ने हैं, आपको इतनी आसानी से 2 गेंदों पे 2 बड़े शॉट लगाने नहीं देंगे, तो आपको कुछ शॉट्स अब जनरेट करने होंगे। अच्छी गेंद, एक बार फिर से सबमरीन डिलीवरी, वहां पर गेंद गिरने के बाद उछाल कम लेती हुई और इस गेंद से चूकते हुए वहां पर हरिश्चंद्र। और अब 7 गेंदे 20 रन, यकीनन मुकाबला काफी मुश्किल होता हुआ और दीवा टीम के लिए यकीनन मुकाबला थोड़ा सरल होता हुआ, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, इस खेल में कुछ भी कह पाना मुश्किल है।
इस गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है सुपर कवर की तरफ, वहां पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए अच्छी कोशिश, लेकिन इस कोशिश में चूके और इसी के चलते यहाँ पर हो खराब कॉल वहां पर विकेट। जो एक बल्लेबाज था जो बड़े शॉट लगा सकता था, उसका विकेट यहाँ पर डायमंड डक का शिकार होते हुए, जिन्होंने एक भी गेंद फेस नहीं की और अपना विकेट गंवाया। यहाँ पर दुर्दैव कहना चाहूंगा मैं महापे टीम के लिए, क्योंकि अब ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ। चलिए आगे का आंखों देखा, आगे की कहानी सीएम सर की जुबानी सुनिए। आभार राहुल. तर सुरेख अप्रतिम षटक संजय यांचं, जे आपण बघतो की शेवटचं म्हणजे सेकंडला सेकंड, जे शेवटून दुसरं षटक असतं ते महत्त्वपूर्ण असतं आणि ते षटक संजयाने टाकलं. 2 बळी मिळून केवळ 6 धावा दिल्या आणि आपल्या संघाला पुनर्मन करू दिले. येणाऱ्या 6 चेंडूत 4 बाद 22 झालेले आहेत आणि येणाऱ्या 6 चेंडूत 19 धावा. जिथे आपल्याला नेहमीच तज्ज्ञ सांगतात, जिथे जर आपण धोकादायक बाजू असते तिथे जाण्यासाठी पहिली धाव ही जोरात जलद गती घ्यायची असते आणि दुसरी धाव सुरक्षितरित्या पोचायचं असतं आपल्या खेळ रेषेपर्यंत. परंतु ते मिलिंद यांना थोडंसं काहीसं समजलं गेलं नाही आणि जेणेकरून धावण्यात कुचराई झाली. त्याचा परिणाम, चुकीला क्षमा नाही, त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागला आणि कुठलाही चेंडू न खेळण्याचे, कारण त्यांच्या खांद्यावर दरोमदार एक हाती सामना फिरवण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये असताना परंतु त्यांना खेळण्याची संधी मिळाली. हरकत नाही, खेळाचा भाग आहे. वैयक्तिक पहिलं सांघिक शेवटचं निर्वाणीचं अंतिम षटक भाऊजी कोण? किशोर पाटील, ज्यांनी फलंदाजीमध्ये सुरेख कामगिरी होतेच. 6 चेंडू 19 धावा आणि सुरेख चेंडू, निर्धाव चेंडू, धावसंख्या स्थिर 22. येणाऱ्या 5 चेंडूत 19 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र चौकार षटकार हवाच आहे. 41 धावांचं लक्ष्याचं पाठलाग करताना 4 बाद 22 अशी 3 षटकाच्या समतोल 3.1 षटकामध्ये 22 धावसंख्या 22. 5 चेंडू 19 धावा. किशोर इथे मात्र चेंडू स्वतःच्या गोलंदाजीवर झेल टिपतात. निर्धाव चेंडू 5वा बळी जातोय. धावसंख्या 22. 41 धावांचं लक्ष्याचं पाठलाग करताना 4 चेंडू आणि 19 धावा. आता मात्र अवसान गळालेला आहे, परंतु अजूनही यजमानानं संधी. 3 चौकार 1 षटकार. भाऊजी जाऊ नका, थांबा थांबा, विनंती, तुम्हाला विनंती आहे. नाही त्या भाऊजीला भाऊ तुमच्यासाठी सांगतोय. हां नाही हरकत नाही. दरम्यान 4 चेंडू 19 धावा. चौकार हवाच प्रत्येक चेंडूवर. 2 षटकार 2 चौकार किंवा 3 षटकार 1 धाव किंवा 1 षटकार 3 चौकार. आणि स्वतःच्या गोलंदाजीवर पुन्हा एकदा थोडंसं चकतायत. 1 धाव घेण्याची संधी मिळते. रुपेशने आपलं वैयक्तिक खातं करतायत. 3 चेंडू 18 धावा. प्रत्येक चेंडूवर षटकार. हरचंद्र साष्टे फटकावू शकता आपण, फटकावू शकता आपण. आणि पहिला त्रिबळ अचित बाद. अप्रतिम जलद गती गोलंदाज किशोर, ज्यांनी फलंदाजीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी बजावली, तेच किशोर इथं अष्टपैलू तो सिद्ध करताना यजमानांचं आव्हान. इथं जवळजवळ जर गोलंदाज नकारात्मक चेंडू टाकत नाहीत तर संपुष्टात आलेला आहे. 2 चेंडू 18 धावा. तर सारसोळी संघाचे कर्णधार आपणास विनंती असेल, कुक्षी संघाचे कर्णधार आपणास विनंती असेल, आपण कृपया श्रीकांत पाटील भाऊ इथे यायचंय, लगेच नाणेफेक करण्यात येईल. तर सर्वांसाठी भोजनाची व्यवस्था केली आहे. केवळ औपचारिकता शिल्लक. सामन्यातील 2 चेंडू 18 धावा. किशोर एक अप्रतिम गोलंदाजी. तर किशोर यांचा पुढचा चेंडू आणि सुरेख अप्रतिम. 4 चेंडू मध्ये 3 बळी मिळाले. एकंदर 5 चेंडू मध्ये 3 बळी मिळाले. अप्रतिम. हॅट्रिक नाही झाली, परंतु सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी किशोर. कुक्षित संघ या, पण पेलपलेनी या.
केवळ औपचारिकता शिल्लक सामन्यातील शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी येत आहेत फलंदाज. दिवा संघाचे कर्णधार इथं बाजूला आहेत, सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षण करतायत. लगेच येतील ते किशोर पंचांच्या उजव्या हाताने 20-15 पावलांची धाव घेत MBPच्या दिशेने. आणि ते मात्र चेंडू फळीची कदाचित कड घेतलेली असावी. आणि अभिनंदन अधिक 40 संघ दिवा कोलिवाडा संघाचे. तर यजमानांनी काहीसा या सामन्यातून पुढच्या मालिकेमध्ये खेळण्यासाठी सज्ज व्हावं आणि त्या याच्यातून बोध घेऊन जिथे आपली अवस्था सुरेख अवस्था होती 2 षटकात 16 धावा आणि येणाऱ्या 2 षटकात 14 धावांची 24 धावांची आवश्यकता असताना काहीसे पडझड निर्माण झाली आणि त्या तिसऱ्या षटकात संजय यांचं एक उत्कृष्ट असं षटक दिवा संघाला विजेपदावर नेऊन ठेवलं आणि त्याच्यावर कळस चढवला तो किशोर यांनी सुरेख दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केल्याबद्दल अभिनंदन. आणि मी विनंती करतो अधिक 40 कुक्षेत संघाचे कर्णधार आणि इथं दिवा कोळीवाडा संघाचे कर्णधार प्रकाश केणी लगेच या आपण सर्वांना. तर मापे संघ आपला सन्मान